क्या सवाल सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर मिलाना है 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या दिया है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया है। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले संख्या को तिर्यक गुणा करने पर ये इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये वाले संख्या इधर गुणा होगा और ये आपस में भी गुणा होगा। ठीक है जी, नीचे का नीचे से भी गुणा होगा। तो चलिए इसके साथ गुणा होने के लिए ये आ रहा है ऊपर में, पहले क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके साथ क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा, अब बीच में माइनस, उसके बाद ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला क्या इसके साथ आया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में एक दूसरे से गुणा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हुआ। चलिए ठीक, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दो बार आया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग, यहाँ पे माइनस, ये भी सेम है देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, क्या है हमारे पास फार्मूला a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस b और a माइनस b, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसके बदला हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, तो ये लिख देता हूँ नीचे में एक माइनस, बीच में माइनस है इसका नाम माइनस, और b का वर्ग मतलब cos थीटा का वर्ग हुआ। अब देखो ये वाला कौन सा फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, एक संख्या दो संख्या के बीच में वर्ग प्लस है वर्ग, तो देखो ये दोनों में भी एक संख्या दो संख्या के बीच में प्लस है इसका वर्ग, तो ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा माइनस वाले कौन सा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये माइनस वाले का क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है माइनस वाले का। चलिए इसका वर्ग मतलब देखो 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 फार्मूला से 2 एकम 2 और 2 cos थीटा हुआ जी। ये बीच का माइनस, इसका भी 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये 1 का वर्ग तो एक ही होता है माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो देखो एक फार्मूला और लग रहा है कौन सा sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इसके जैसा हम इसको, ये देखो यहाँ पर है, इसके बदला क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके बाद ये वाले को देखो यहाँ से कोष्ठक हटा देते हैं, यहाँ से कोष्ठक हटा देते हैं, तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 का 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये माइनस का 1 का वर्ग एक ही होता है, ये भी माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा, नीचे में क्या आएगा, इसके बदला हम sin स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर 1 का वर्ग तो एक ही होता है, एक ही लिख देंगे, तो यहाँ पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कटा, उसी प्रकार ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस में, ये भी कटा, क्या बचा ये 2 cos, यहाँ पे 2 cos, तो 2 प्लस प्लस में, तो 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा ऊपर में, नीचे में sin स्क्वायर थीटा है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 का 4, ये हो जाएगा cos थीटा और
साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो मैं ऐसा एक बार साइन थीटा और एक बार एक माइनस ये, एक बार एक माइनस साइन थीटा, ये दो बार आया तो दो बार अलग अलग लिख दिया, दो बार ए लिख दिया। ए कॉस को एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, तो देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 का 4 cos थीटा बटा sin थीटा का मतलब होता है cot थीटा, और देखो यहाँ पर इनटू 1 माइनस sin थीटा 1 बटा sin थीटा किसका उल्टा cosec थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, यही लाना था, चलिए ठीक।